15 अगस्त के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सुरक्षा बल के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित। इस संबंध में 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पराधीनता की बेड़ियों से हम सभी जकड़े हुए थे। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं थी और पराधीनता का वातावरण बर्दाश्त करते करते हम लोगों की, समस्त भारतवासियों की मर्यादा सुरक्षित नहीं थी। जितने शासक आए भारत का संपूर्ण धन लूट कर ले गए। अपनी स्थिति को और मजबूत किया यहाँ शासन करके। सबसे ज़्यादा अवधि तक मुग़ल शासन रहा। मुग़ल शासन के बाद जो है ये अंग्रेज़ों का शासन रहा, विदेश का, जिनके द्वारा हमारी संस्कृति भी पूर्ण सुरक्षित नहीं थी। आज़ादी का जो प्रारंभ था वो 1857 की एक नई पहल के तहत हमारे देश के क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने एक समूह बनाकर भारत की आज़ादी के लिए एक क्रांति का आह्वान किया और अंग्रेज़ों को यहाँ से छोड़ने के लिए एक प्रदर्शन के द्वारा कहा गया। इस आज़ादी के संघर्ष में, लड़ाई में न जाने कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए, न जाने कितने घर बर्बाद हुए। जिसमें मूल रूप से क्रांतिकारियों में विद्यार्थी गणेश शंकर, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, वीर अब्दुल रहीम इत्यादि ने अपने प्राणों को गंवा करके, प्राणों की आहुति दे करके इस संघर्ष को जारी रखा। अंत में अंग्रेज़ों को भारत की इस मुहिम का सामना करते करते लोहे की चना चबाना पड़ा, हार स्वीकार करनी पड़ी और जो राष्ट्रपिता कहे गए हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी, इनके भी कई आंदोलन चले। अछूतो उद्धार आंदोलन, नमक आंदोलन, इन्होंने भी एक अपनी नई दिशा जो थी वो इन क्रांतिकारियों को दी, लेकिन क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि विरासत
कोई भी हो बलिदान चाहती है। बलिदान के बिना किसी को किसी प्रकार की विरासत नहीं प्राप्त हुई है। और स्वतंत्रता जो था वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। इसलिए भारत के सभी वर्ग ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात धर्म का व्यक्तित्व, सबने जब ठान लिया कि अब हमें पराधीन नहीं रहना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत ने मुहिम में साथ दिया। और इसी मुहिम के चलते जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे देश के वीर जवान, क्रांतिकारी, आज़ादी के लड़ाके जितने थे वो बलिदान हुए। बहुत सारा बलिदान हुआ है। और फिर भी हमारे देश के क्रांतिकारी नवयुवक जितने थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके अंग्रेज़ों को अंतोगत्वा देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम आज़ादी की छत्रछाया में हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सकते हैं। पराधीनता का जीवन बहुत बलिदान के पश्चात निजात मिला है। पराधीनता की कड़ियाँ इस भारतवर्ष की भारत भूमि को इतनी कठोरता से जकड़े हुए थी, जिन्हें छुड़ाना साधारण कार्य नहीं था। अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी है, विदेशियों से संघर्ष किया है, और इस क्रांति के द्वारा उनको थोड़ा नहीं बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, तब जाके वो देश को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य हुए। इसलिए आज भी स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे यहाँ नियमावली नहीं थी। नियमावली का निर्माण होने में काफ़ी समय लगा। जब हमारे यहाँ का संविधान बन के तैयार हुआ तो 1947 को तो हम स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन नियम पूर्वक जो हम स्वतंत्र हुए उसमें 2 साल से ज़्यादा समय लग गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ कि हम आज़ाद हो गए हैं, तो किस नियम से हम आज़ादी का जीवन जिएंगे। और आज़ाद होने के पश्चात आज की स्थिति वो है जो हम उन बलिदानियों का बलिदान भूल रहे हैं, उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। आज का जो समाज है वो स्वार्थ साधना में जुटा हुआ है, क्योंकि वो बलिदानों को कभी याद ही नहीं करता है। भारत की पूर्व सत्ता के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। उन्हें चाहिए कि भारत अखंडता और पूर्व सत्ता को कितना सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए, लेकिन कुछ चंद्र लोग हैं इन विषयों पर ध्यान देते हैं। नहीं, आज समूचा भारत की अखंडता और महानता पर उल्टे ही आचरण करने को तैयार हो रहा है। तो हम सभी को चाहिए कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पीछे बहुत सारा बलिदान है हमारा। भारत के हर वर्ग ने किसी जात मजहब का भेद न रख करके एक साथ इसमें संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, और तब ये आज़ादी की छाया हम सभी भारतवासियों को मिली। इसका हम सही लाभ उठाएं, दुरुपयोग न करें।
और ऐसा दुरुपयोग न करें कि आने वाले समय में कहीं हमें फिर पराधीन न होना पड़े। तो अभी से हम लोग सचेत रहे कि इस आज़ादी का दुरुपयोग किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए। हमारी इस आज़ादी के पीछे एक नहीं हजारों की संख्या में बलिदान छिपा हुआ है, जिसे शायद कोई याद करता होगा। इस संदर्भ में भारत की सीमा में जो भी फोर्स लगा है, जो भी सुरक्षा व्यवस्था लगी है, वो देशभक्ति के, देश के प्रति समर्पित है। उनका धर्म देश प्रेम है, चाहे जिस वर्ग में, IT भारत तिब्बत सीमा में हो, चाहे BSF में हो, किसी भी बॉर्डर पे हो, या आर्मी में हो, सभी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं। सबका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म जब असुरक्षित होगा तो कोई धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमारा धर्म है कि हम भारतवासी हैं, तो हमारा लगाव भारत भूमि के प्रति रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश मातृशक्ति से ओतप्रोत है। अन्य देशों के लोग इस संस्कृति को पहचानते पहचानते थक जाते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि भारत देश में मातृसत्ता का इतना प्रगाढ़ संबंध क्यों। हम अपने भारत को भारत माता के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ की मातृशक्ति बहुत सुदृढ़ और सशक्त है। हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई, पद्मावती, ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं जिन्होंने अपने मातृशक्ति के माध्यम से अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखा है। इस संबंध में हमें ज्ञात है कि हम भारतवर्ष के लिए जब तक समर्पित नहीं रहेंगे, तब तक हम सच्चे भारतवासी कहलाने के योग्य नहीं हैं। ये पर्व आते हैं, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से इसे जानते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी जब आती है तो उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? कि उस समय हम अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को एहसास करते हैं कि आज वो नियम भी हम पा गए थे जिसके तहत हमें आज़ादी के जीवन को बिताने का सारा तरीका लिखा उसमें। इसलिए और वो संविधान उसी दिन से उसकी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं समाज के हित के लिए लागू हुई और समाज को आगे बढ़ाया। इसलिए ये हमारा भारत गौरवशाली है। अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपने देश की तो सत्ता को हम सभी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग करें। जिस तरीके का अवसर मिला है, जो स्थिति जिसकी है, उसी ढंग से उसमें सहयोग करना चाहिए।